तो जहाँ की नेमतें मिलती है रोज़ादार को, तो जहाँ की नेमतें मिलती है रोज़ादार को, जो नहीं रखता है रोज़ा, जो नहीं रखता है रोज़ा, वो बड़ा नादान है। आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सहेली को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का आगाज़ हो गया था, बच्चे स्कूल चले गए, रज़ा अपने ऑफिस चले गए और उसके बाद मैंने पूरे घर की सफाई कर ली। बाद में मैंने सोचा यार कुछ तो खा लिया जाए, क्योंकि अगर खाना नहीं खाऊंगी तो एनर्जी कहाँ से आएगी, और अगर एनर्जी नहीं आएगी तो घर के काम कौन करेगा। तो बस मैंने यहाँ पर बना लिया था अपने लिए मज़ेदार सा यमी सा आलू का पराठा, और ये रात का ही मसाला बचा हुआ था तो मैंने कहा अपने लिए आलू का पराठा बना लूँ, ताकि जब तक बच्चे स्कूल से आएँ तो फिर मैंने पट्टियाँ बनाई थी रात को, उसकी फिलिंग का सामान भी तैयार करके रखना है। आज मुझे कीमे का, आलू का और चाइनीज़ का ये सारा मटेरियल तैयार करना था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले खाना पीना खा लिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आजकल की महंगाई के दौर में भी मेरे घर में इतना रिस्क दिया हुआ है, उसका शुक्र है। और बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके घरों को इसी तरह खुश और आबाद रखे, भरा हुआ रखे, कभी किसी का कोई मोहताज ना हो। और हज़रत अली का कौल है, जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। सुभान अल्लाह। तो बस यकीन रखें अपने नसीब पर, और यकीन रखें उस ज़ात पर जो कि पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को भी रिस्क पहुंचाता है। फिर हम तो इंसान हैं, और हो सकता है हमें पता नहीं किसके नसीब का रिस्क मिल रहा हो, तो कभी भी किसी को खिलाते हुए डरे नहीं, घबराए नहीं कि आपके रिस्क में कमी आ जाएगी। और बस यहाँ पर मज़ेदार सा जो है आलू का पराठा तैयार हो गया था। मैंने ये खाने के बाद सारी जो घर के काम थे वो ख़त्म किए, और फिर इंतज़ार किया बच्चों का। और ये रायता भी रात का ही बचा हुआ था, जो कि मैंने इसके साथ सर्व किया। बहुत ही मज़ेदार पराठे बने थे। और फिर बाद में माशाल्लाह से रज़ा सब्ज़ी वगैरह लेकर आ गए थे, और मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था अपने घर का काम। और चिकन बॉईल हो रही है यहाँ पर, ये देखें मसाला बना के रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आटा गूंद के रखा था मैंने। की महफिले मैं सजाती हूँ, सरकार की महफिले मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सुभान अल्लाह। वैसे तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, अभी भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है। मैं वॉइस ओवर करते हुए भी बार बार अटक जाती हूँ, लेकिन जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ कहने का मौका मिलता है तो बस दिल चाहता है कि फ़ौरन से कलाम अदा कर दिया जाए। ये भी नसीबों की बात है, और मेरी आदत है मैं घर के काम करते हुए नाते बहुत पढ़ती हूँ। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी काम ख़त्म होता जा रहा है, और यहाँ पर मैंने हरी प्याज जो है पीस के रख ली हैं, और बस अब इतनी सी बाकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल की ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो गई है, वरना पहले ज़माने में तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितनी बारीक, बिल्कुल बारीक चॉप हो गई, वरना मैं लास्ट रमज़ान तो बहुत ज़्यादा इसके लिए मुश्किल होती थी मुझे, और मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी है। ये मैं रख लेती हूँ, रख लूँगी, पकौड़ों में भी बहुत अच्छी लगती है, इसको फ्रीज़र कर दूँगी। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। जैसे तैसे करके घर के काम तो हो ही जाते हैं, लेकिन जो थकावट है वो इंसान को ख़त्म कर देती है। अगर उसी थकावट में कोई प्यार के दो बोल बोलने वाला हो तो आपको जो है सुकून मिल जाता है, और आपकी थकावट दूर हो जाती है, और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है सारे काम करते हुए। तो बस मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे माशाल्लाह से इतना प्यारा ससुराल मिला। मेरी नंद फ़ौरन से जब उनको पता चला कि मैं घर के काम कर रही हूँ तो वो मेरे पास आ गई, और उन्होंने कहा कि भाभी मैं भी आपकी हेल्प करवा देती हूँ, आप अकेला कितना काम करेंगी। कढ़ाई जो है ना अभी फिल हुई हुई थी, तो बस मैंने यहाँ पर जो है रेशमी कबाब
जो कि मैं बनाती हूँ, बहुत ही आसान रेसिपी, लेकिन आज रेसिपी देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप लोग ले लो। और नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरा जायका अजीब सा हो रहा मुँह का बेटा। ये रेशमी कबाब जो है ना, बस क्या करें, फ्राई करते करते बच्चे, ये देखें ये रेशमी कबाब बस इस तरह मैं रखती हूँ और इसका सालन तैयार करेंगे और ये बस शामिल और हमारे तैयार हैं। इसमें रखते जाएं हम। मेरी प्यारी प्यारी सी सहेलियाँ, एक सवाल तो सोच ही रही होंगी कि आप इन्हें किसी भी चीज़ की रेसिपी शेयर क्यों नहीं की। तो डियर, मेरी सारी रेसिपीज़ पहले से अपलोडेड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि सिर्फ आपको दिखाया जा सके कि एक दिन में टाइम मैनेज करते हुए आप किस तरह सारे काम कर सकते हैं। बेटा क्या भेजा है पप्पू जानी ने, दिखाएं भाई। मेरी नंद को पता था कि आज मैं काम कर रही हूँ, तो उन्होंने बच्चों के लिए जो है बिरयानी बना के भेजी है। तो थैंक यू आमना बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ेदार लग रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मेरी नंद आ गई थी, उन्होंने कहा कि समोसे में पैक कर देती हूँ, भाभी आप जो है दूसरे समोसे बना लें। तो ऐसे ही बस मिलजुल के काम हो जाता है। तो बस अब हम बना रहे हैं ये वाले समोसे, और ये मिनी समोसे हैं आलू। वैसे तो हम लोगों ने डिनर कर लिया था, लेकिन जब ये मज़ेदार सी गर्मा गर्म बिरयानी आई तो रहा नहीं गया और हम लोगों ने फिर से डिनर किया। और मेरी बड़ी नंद को पता चला कि आज मैं रमज़ान प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बिरयानी बना के भेज दी। छोटी नंद को पता चला तो वो फ़ौरन से ऊपर आ गई और उन्होंने कहा कि मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। तो बस जब आपको इतने चाहने वाले लोग मिल जाते हैं तो फिर किस चीज़ की होगी थकावट। ये माशाल्लाह से इतने प्यारे समोसे मेरी नंद बना रही हैं। यहाँ पर समोसे बन रहे हैं, यहाँ पर आलू के समोसे बन रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। और मेरी नंद जो है बात को सिखा रही है, लेकिन ये बात नहीं सीख पा रहे है ना, ये बात आप नहीं सीख पा रहे। हारेंगे नहीं, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। कौन जीतेगा? मैं और किंजा, मेरी और किंजा की एक टीम है और इबाद की और मेरी नंद की एक टीम है। देखते हैं कौन जीतता है। मुझसे इसके ऊपर वॉइस ओवर भी नहीं हो रही है और मुझे इतनी हंसी आ रही है। मुझे याद आ गया एकदम से किंजा का वो सीन, जब किंजा थक चुकी थी बेचारी। किंजा ने कहा मम्मा बस मैं थक गई हूँ, और मैं किंजा को जो है बेवकूफ़ बना के एनर्जी ला रही थी उसके अंदर और कह रही थी नहीं किंजा हमें जीतना है, हम लोगों की टीम है, हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे। क्योंकि असल जो टास्क था ना बच्चों का वो अब आया था। मुझे कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, मैं झुक के कोई भी काम नहीं कर सकती, सामान ज़मीन से उठाना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना बच्चों की अब पड़नी थी। और इसी वक्त जो है किंजा थक के जा रही थी सोने के लिए और मैं उसको पटा रही थी, उसको बेवकूफ़ बना रही थी कि नहीं किंजा बेटा मुझे अभी सफाई में तो सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प चाहिए। तो मेरी मासूम सी गुड़िया बेचारी मान गई। बहुत भोले होते हैं बच्चे, वाकई में बहुत सच्चे होते हैं। सारा काम करने के बाद आप लोगों को लगता होगा ना कि किचन बड़ा साफ सुथरा होता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हाल होता है हमारा बैक द कैमरा, ये हाल है हमारा। अभी देखिएगा कि कैसे छू मंतर जादू कलंदर हो जाता है ये जादू। तो बस वही माशाल्लाह से क्लीन हो गया है मेरा किचन, घर साफ़ सुथरा हो गया। जब घर साफ़ हो जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन साफ़ हो गया है और मेरा पूरा घर क्लीन हो गया। अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं सुकून से जो है ना जाके सोऊंगी और लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। अब फ़ैन ऑफ, लाइट्स ऑफ। अच्छा यहाँ की लाइट्स ऑफ ही थी यहाँ की लाइट ऑफ थी। अब देख लें दोबारा से, भाई किचन साफ़ हो गया है तो लाइट्स ऑफ कर दूँ। ये वाली भी सारी लाइट्स ऑफ। तो यहाँ से लाइट्स ऑन होंगी जो कि हम लोग रात को ऑन करके सोते हैं। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन हो गया और रात हो गई है। अब हम लोग सोएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।